नमस्कार साथियों, एसएमएस क्लासेज यानी सरस्वती मास्टरी क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जान रहे हो कि रीट 2021 का रिजल्ट आ चुका है। जो विद्यार्थी रीट 2021 को क्वालिफाई कर चुके हैं उनके लिए 32,000 शिक्षकों की भर्ती के आवेदन मांगे जा रहे हैं। 32,000। तो सबसे पहले हमारे एसएमएस क्लासेस की ओर से उन विद्यार्थियों को बधाई देना चाहूँगा जिन्होंने रीट 2021 को क्वालिफाई किया है और शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन कर रहे हैं। तो बहुत बहुत बधाई उन विद्यार्थियों को। और जो विद्यार्थी किसी कारणवश रह गए हैं तो वो आगामी आने वाली रीट की तैयारी में अभी से जुट जाए। नियमितता, रेगुलरिटी, ये मूल मंत्र है सक्सेस होने के। किसी काम को पकड़ना है वो नियमित होना चाहिए। हमारी पढ़ाई जो हो रही है कंटिन्यू होनी चाहिए, बीच में ब्रेक नहीं होना चाहिए। दिन के अपन 5 घंटे पढ़ रहे हैं, 4 घंटे पढ़ रहे हैं, 12 घंटे, उनको नियमित बनाए रखना है आगामी रीट तक, तो निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। तो जो ये आवेदन भरे जा रहे हैं तो विद्यार्थियों की मांग है कि उनका जो आवेदन हो सही समय पर हो, शुभ मुहूर्त में हो, सही नक्षत्र, ग्रह नक्षत्र में उनका फॉर्म भरा जाए। तो इसी की तर्ज में आज मेरी क्लास है कि जो 32,000 शिक्षक भर्ती आवेदन हो रहे हैं, आवेदन का सही समय, शुभ मुहूर्त क्या हो सकता है। वैसे तो आपको सही समय पर समय रहते फॉर्म भरना है। अपन चाहेंगे कि अपना फॉर्म सही समय पर जाए ताकि अपने को कुछ बेनिफिट हो ईश्वरीय योग में। तो उसी संदर्भ में आज की क्लास है। तो अभी अपना मल मास ख़त्म हो चुका है तो सभी विद्यार्थी चाहेंगे कि मैं अपना आवेदन करूं। तो मैंने जो ये क्लास बनाई है यानी कि 17 तारीख से, यानी 17 जनवरी से 10 फरवरी तक जो अच्छे योग आ रहे हैं इन बीच में, वो मैंने टाइम बताने की कोशिश की है। वो जो मैंने बताया है राशियों के अनुसार बताया है, कौन सी राशि का व्यक्ति कब आवेदन कर सकता है। तो आपको आपकी राशि का तो ज्ञान होगा ही होगा, आप आपकी राशि से निश्चित ही वाकिफ होंगे। तो आज की क्लास को लास्ट तक देखिएगा। मैंने बहुत ही सिस्टम से सही तरीके से क्लास बनाई है, बहुत ही अन्वेषण किया है कौन सी राशि वाला कब आवेदन भरे तो उसका आवेदन सही जाएगा, अप्रोप्रिएट जाएगा और वो निश्चिंत होकर बैठेगा। इसके लिए अच्छे मार्क्स होने भी ज़रूरी है। तो हर किसी की इच्छा होती है मैं आवेदन अपना सही टाइम में करूं। इस क्लास को तो मेरी इस क्लास को अधिक से अधिक शेयर करें कम समय में, ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थी लाभान्वित हो सकें। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। आज हम देखेंगे 10 जनवरी से 17 जनवरी से 10 फरवरी तक कौन सी तारीख को एक तो स्वार्थ सिद्धि योग आ रहा है और किस तारीख को अमृत सिद्धि योग आ रहा है, और इस टाइम पीरियड में कब पुष्य नक्षत्र बैठ रहा है, किस दिनांक को पूर्णिमा है, कब एकादशी आ रही है, और चंद्रमा इन तारीखों के बीच में किस राशि का कौन सा चंद्रमा पड़ता है वो भी मैं आपको अच्छे से बताऊंगा। और आपको चौकड़ियों के बारे में भी अच्छे से जानकारी दूंगा, कि पचक के बारे में बताऊंगा। इस टाइम पीरियड में पचक पढ़ते हैं लेकिन पचकों का इतना महत्व नहीं है, फिर भी मैं बता दूंगा। ये फॉर्म भरने में कोई इशू नहीं रखते हैं, पचक में 5 कार्य नहीं किए जाते वो मैं आपको बता दूंगा। बाकी इस समय के दौरान अपन अपना फॉर्म आवेदन भर सकते हैं। तो सबसे पहले अब मैं आपको बताना चाहूँगा, आप लास्ट तक बने रहिएगा मेरी इस क्लास से। जो मैंने पहली बात बताई क्रम से इन सभी बातों को बताऊंगा। स्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग, पुष्य नक्षत्र, पूर्णिमा, एकादशी,
ये आपको अच्छे से देखना है। अगर इन तारीखों में आप फॉर्म भरना चाहते हो और उसमें आपका चंद्रमा अच्छा बैठ रहा है तो उस दिन बढ़िया चौकड़ी में आप आपका आवेदन कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको ये तारीखें ध्यान में रखनी होगी। तो सबसे पहले आप अपन चलते हैं स्वार्थ सिद्धि योग, यानी 17 जनवरी से 10 फरवरी तक की जो मैं तारीख बता रहा हूँ आप नोट भी कर सकते हो और यहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। 17 जनवरी, 18 जनवरी, 23 जनवरी, 27 जनवरी, 30 जनवरी, 31 जनवरी, उसके बाद ये फरवरी आ जाता है। फरवरी की 6 तारीख, फरवरी की 8 तारीख और फरवरी की 9 तारीख, इन सभी तारीखों में स्वार्थ सिद्धि योग बैठ रहा है। तो आप इन तारीखों में अगर आपका चंद्रमा सही है तो आवेदन कर सकते हो, जो आपके लिए अच्छा योग बनाता है। अगर अपन अमृत सिद्धि योग की बात करें तो अमृत सिद्धि योग है जो 11 जनवरी को आ रहा है जनवरी में, और एक आ रहा है 23 जनवरी को। तो आपकी 11 जनवरी तो निकल चुकी है तो यह काम नहीं आएगा, और 23 जनवरी को अमृत सिद्धि योग है और 23 जनवरी को स्वार्थ सिद्धि योग भी है। तो एक जिनके चंद्रमा 23 तारीख को अच्छा है तो वहाँ स्वार्थ सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग भी बैठ रहा है। तो आप 23 जनवरी को भी फॉर्म भर सकते हैं। अब मैं बताना चाहूँगा पुष्य नक्षत्र, इस घड़ी में पुष्य नक्षत्र है। पुष्य नक्षत्र के बारे में बताना चाहूँगा। 17 जनवरी की जो रात आती है, यानी 18 तारीख आने वाली होती है, 17 और 18 के बीच में रात होती है, उसमें 4:36 से प्रारंभ होगा पुष्य नक्षत्र, और ये 19 तारीख को प्रातः यानी 19 तारीख को सुबह 9:41 तक रहेगा। तो आप इस अवधि को ध्यान में रखकर भी अपना फॉर्म भर सकते हैं अगर इस अवधि में अपना चंद्रमा अच्छा बैठ रहा है तो। और अगर आप पूर्णिमा को अपना आवेदन करना चाहते हो तो अपनी पूर्णिमा बैठ रही है 17 जनवरी को, और सोमवार भी है, सोमवती पूर्णिमा कहा जा सकता है। तो ये भी अच्छा योग है, यानी सोमवती पूर्णिमा को आप आवेदन करना चाहते हो तो 17 तारीख को सोमवती पूर्णिमा है। एवं अगर आप एकादशी को आवेदन करना चाहते हो तो इस अवधि में एकादशी 28 जनवरी को आ रही है और उस दिन शुक्रवार है, तो उस दिन भी आप आपका आवेदन कर सकते हो। तो ये आपको मैंने मोटी मोटी चीज़ बताई है, यह आंकड़े बताए हैं, आप आवेदन कर सकते हो। लेकिन आपको सबसे बड़ी बात चंद्रमा की ध्यान रखनी है। उस दिन आपका चंद्रमा कौन सा बैठता है। यूँ कहा जाता है कि कोई भी शुभ कार्य है वो चौथे, 8वें एवं 12वें चंद्रमा में नहीं किया जाना चाहिए। आपकी ये कोशिश रहनी चाहिए कि आपका आवेदन है जो चौथे चंद्रमा और 8वें चंद्रमा या फिर 12वें चंद्रमा में न हो। लेकिन विशेष परिस्थितियों में अगर करना पड़े तो कर लेना। तो मैं आपको ये सारी चीज़ें बताऊंगा, किस तारीख को कौन सी राशि का कौन सा चंद्रमा बैठ रहा है। मैंने इसके लिए एक अच्छी सी सारणी बनाई है, बहुत ही कम समय में समझ जाओगे। सारणी के माध्यम से अच्छे से समझा दूंगा कि किस राशि का चौथा, 8वां, 12वां चंद्रमा बैठ रहा है, ताकि उस दिन वो विद्यार्थी आवेदन करने से बचे। तो अब अपन देखते हैं चंद्रमा की वो सारणी जिसमें आपको 17 जनवरी से 10 जनवरी तक के मैं चौथे, 8वें, 12वें चंद्रमा के बारे में बता दूंगा। और इससे पहले अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो, स्वार्थ सिद्धि योग कब कब बैठ रहा है, अमृत सिद्धि योग कब बैठ रहा है, फरवरी में इस अवधि में कोई अमृत सिद्धि योग नहीं है, पुष्य नक्षत्र कब बैठ रहा है,
पूर्णिमा कब आ रही है, एकादशी कब आ रहा है, और चंद्रमा के बारे में मैं आपको आगे बता रहा हूं। तो अब बढ़ते हैं चंद्रमा के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए। किस तारीख को किस राशि का कौन सा चंद्रमा बैठता है? वैसे अपने को चौथे, 8वें और 12वें चंद्रमा में आवेदन करने से बचना है, बाकी कुछ नहीं। चौथे, 8वें और 12वें चंद्रमा में आवेदन करने से बचना है, लेकिन अगर विशेष परिस्थितियों में करना पड़े तो कर लेना। हो सके तब तक चौथे, 8वें, 12वें चंद्रमा में आवेदन करने से बचना। तो मैंने यहाँ सारणी के माध्यम से चौथा, 8वां और 12वां ही चंद्रमा बताया है, ताकि उस दिन, उस अवधि में बाकी राशि वाले आवेदन कर सके। तो इसको मैंने स्टार्ट किया है 15 जनवरी से लगभग 11 फरवरी तक। तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, एक बार में ही आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको अब बताना चाहूँगा। अगर हम 15 तारीख से देखते हैं, 15 जनवरी से 17 जनवरी, मैंने यहाँ समय भी डाल दिया है। 15 जनवरी प्रातः 9:50 से 17 जनवरी रात को 10 बजे तक मिथुन का चंद्रमा है। मिथुन का चंद्रमा होने से मीन राशि का चौथा चंद्रमा बनता है, वृश्चिक का 8वां चंद्रमा बनता है और कर्क का 12वां चंद्रमा बनता है। यानी 15 जनवरी से 17 जनवरी तक इस समय अवधि के बीच में इन तीनों राशियों के चंद्रमा उपयुक्त नहीं है, अतः इनको इस अवधि में फॉर्म भरने से बचना है। बाकी राशि वाले आराम से फॉर्म भर सकते हैं, उपयुक्त चौकड़ी देखकर अपना फॉर्म भर सकते हैं। इस अवधि में पूर्णिमा भी आ रही है, जैसा कि अपन ने देखा था 17 जनवरी को पूर्णिमा है। अब अपन आगे देखते हैं। 17 जनवरी की रात 10 बजे से 20 जनवरी को सुबह 8:23 तक कर्क का चंद्रमा होने से मेष राशि, धनु राशि और सिंह राशि का उपयुक्त चंद्रमा नहीं बनता है। मेष राशि का चौथा चंद्रमा है, धनु का 8वां और सिंह का 12वां बन रहा है। तो इस अवधि में इन राशि वालों को फॉर्म भरने से बचना चाहिए। अब आगे देखते हैं। 20 जनवरी की सुबह 8:23 से 22 जनवरी को दिन के 4:47 तक सिंह का चंद्रमा बैठ रहा है। तो सिंह का चंद्रमा होने से वृषभ का चौथा चंद्रमा बैठता है, मकर का 8वां चंद्रमा एवं कन्या का 12वां चंद्रमा बैठता है। अतः 20 से 22 जनवरी के बीच में 8:23 से 4:47 के मध्य इन राशि वाले अभ्यर्थियों को फॉर्म भरने से बचना चाहिए। बाकी जो राशि वाले हैं अपना फॉर्म आराम से कर सकते हैं। इस अवधि में उपयुक्त योग भी बन रहा होगा, जैसा कि मैंने पहले बताया था। अब बताता हूं मैं आपको। 22 जनवरी दिन के 4:47 से 24 जनवरी रात 11:07 तक कन्या राशि का चंद्रमा बैठता है। तो कन्या राशि का चंद्रमा होने से मिथुन का चौथा चंद्रमा, कुंभ का 8वां चंद्रमा और तुला का 12वां चंद्रमा बैठता है। तो इस अवधि के दौरान मिथुन, कुंभ एवं तुला राशि वाले अभ्यर्थियों को फॉर्म भरने से बचना है, क्योंकि इस अवधि में इन राशि का सही चंद्रमा नहीं बैठ रहा है। अब अपन देखते हैं 24 जनवरी की रात 11:07 से 26 जनवरी की रात 3:11 तक तुला राशि का चंद्रमा बैठ रहा है। तुला राशि का चंद्रमा बैठने से कर्क का चौथा चंद्रमा बैठता है, मीन का 8वां
एवं वृश्चिक का 12वां चंद्रमा बैठता है। अतः 24 से 26 जनवरी के बीच में, इस समय अवधि के बीच में कर्क, मीन एवं वृश्चिक राशि वालों को फॉर्म भरने से बचना है। अब देखते हैं 26 जनवरी की रात 3:11 से 28 जनवरी की रात 5:06 तक वृश्चिक राशि का चंद्रमा बनता है। तो वृश्चिक के चंद्रमा होने से सिंह का 4वां, मेष का 8वां एवं धनु का 12वां चंद्रमा बैठता है। अतः इस समय अवधि के दरमियान सिंह, मेष, धनु तीनों राशि वालों को फॉर्म भरने से बचना है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा 28 जनवरी से, यानी 28 जनवरी की रात 5:06 से 30 जनवरी की रात 5:44 तक, यानी 30 जनवरी की जो आने वाली रात है उसमें 5:44 तक धनु का चंद्रमा बैठने से कन्या का 4वां एवं वृषभ का 8वां एवं मकर का 12वां चंद्रमा बैठता है। अतः ये इन राशि वालों को फॉर्म भरने से इस अवधि में बचना चाहिए। अब मैं आपको बताना चाहूंगा 30 जनवरी की रात से 5:44 से, यानी रात 5:44 से 1 फरवरी सुबह 6:44 तक मकर राशि का चंद्रमा बैठता है। और मकर राशि के चंद्रमा बैठने से तुला का 4वां चंद्रमा, मिथुन का 8वां एवं कुंभ का 12वां चंद्रमा बैठता है। तो इस अवधि के दौरान इन राशि वालों को फॉर्म भरने से बचना है। अब मैं बताना चाहूंगा 1 फरवरी सुबह 6:44 से 4 फरवरी प्रातः 10:02 तक, यानी इस अवधि के बीच में कुंभ का चंद्रमा बैठ रहा है। कुंभ का चंद्रमा बैठने से वृश्चिक का 4वां एवं कर्क का 8वां एवं कुंभ का 12वां चंद्रमा बैठता है। तो इस अवधि के दरमियान वृश्चिक, कर्क, मीन इन राशि वालों को फॉर्म भरने से बचना है। अब मैं बताना चाहूंगा 4 फरवरी सुबह 10:02 से 6 फरवरी दिन के, यानी सायंकालीन 5:09 तक इस अवधि में मीन का चंद्रमा बैठता है। तो इससे धनु का 4वां चंद्रमा एवं सिंह का 8वां चंद्रमा एवं मेष का 12वां चंद्रमा बैठता है। तो इस अवधि में धनु, मेष, सिंह राशि वालों को फॉर्म भरने से बचना है। अब 6 फरवरी की दिन की 5 बजे से 8 फरवरी की रात शेष 4 बजे, 8 फरवरी आने वाली रात की 4:08 तक मेष का चंद्रमा बैठता है। तो मेष का चंद्रमा बैठने से मकर का 4वां, कन्या का 8वां एवं वृषभ का 12वां चंद्रमा बैठता है। तो इस अवधि में मकर, कन्या, वृषभ राशि वालों को फॉर्म भरने से बचना है। अब मैं बताना चाहूंगा 8 फरवरी से 11 फरवरी, 8 फरवरी रात शेष 4:08 से, यानी 8 फरवरी की रात को 4:08 से 11 फरवरी दिन की 5 बजे तक, 5:05 यानी 11 बजे, 11 तारीख तो अपना उपयुक्त नहीं है, तब तक अपनी डेट निकल जाएगी। इस समय अवधि में वृषभ का चंद्रमा बैठता है। तो इस अवधि में कुंभ का 4वां, तुला का 8वां एवं मिथुन का 12वां चंद्रमा बैठता है। तो इस अवधि में
इन राशि वालों को फॉर्म भरने से बचना है। तो मैंने आपको बता दिया किस दिन किस राशि का चौथा, आठवां एवं 12वां चंद्रमा बैठ रहा है। यथासंभव हो सके उस दिन आप आवेदन करने से बचें। बाकी आप विशेष परिस्थिति में आवेदन कर सकते हैं। यूँ नहीं कि हमारा चौथा, आठवां, 12वां बन रहा है लास्ट तक तो अपन आवेदन करें ही नहीं। आपके इस अवधि में यानी चौथे, 8वें, 12वें के अलावा दूसरे चंद्रमा सभी बैठ रहे हैं। यानी आपको एक चंद्रमा बैठता है वो 2.5 दिन का बैठता है, बाकी तो समय आपका ही है। तो उस अवधि में आप हो सके तो स्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग, या पुष्य नक्षत्र है, या पूर्णिमा है, या एकादशी है, या अपने जो लक्की वार होता है, एक अपना मानते हैं लक्की, इस दिन को मैं काम करूँ तो कोई कहता है मेरा सोमवार को काम किया अच्छा होता है, कोई कहता है मंगलवार, कोई कहता है बुधवार, कोई कहता है गुरुवार, कोई कहता है शुक्रवार। किसी के लिए शुक्रवार लाभप्रद होता है, किसी के लिए शनिवार लाभप्रद होता है, किसी के लिए रविवार। तो अपने एक पसंदीदा वार को भी अपना फॉर्म भर सकता है, आवेदन कर सकता है। ये सब परिस्थितियां निर्भर करती है कि उस समय कैसी परिस्थिति है, सर्वर चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अपना प्रयास रहेगा कि उस टाइम में अपन अपना काम शुरू कर दे। बाकी आपका काम हो सकता है कि दूसरी चौकड़ी में, इसको आपको नहीं देखना है। आपका काम सही चौकड़ी में शुरू कर देना है, सही समय में शुरू कर देना है। आपको ये नहीं देखना है कि मेरा काम कब पूरा हो रहा है, इस चक्कर में आपको नहीं पड़ना है। बस आपको स्टार्ट आपको सही समय में कर देना है, अंत उसका यानी कि उसका अंत कभी भी हो सही समय में शुरू करना है। तो मेरी इस जानकारी से आपको पता चल गए चुका होगा कि किस अवधि में आपको फॉर्म भरना उपयुक्त है। इसके लिए आप स्वार्थ सिद्धि योग है, अमृत सिद्धि योग है, पुष्य नक्षत्र, पूर्णिमा, एकादशी या चंद्रमा, चौकड़िया, इन सबको नज़र में रखते हुए या फिर अपना इच्छित वार भी आप अपने इच्छित वार को भी आप फॉर्म भर सकते हैं। और उस दिन आप अपनी अच्छी चौकड़ी में अपना फॉर्म भरना शुरू कर दें। फॉर्म कब भरा जाता है ये मत देखना, हो सकता है कभी सर्वर डाउन हो, तो हो सकता है फॉर्म भरने की प्रक्रिया धीरे भी चले, तो आप सही चौकड़ी में फॉर्म भरना प्रारंभ कर दें। अब मैं लास्ट में एक पंचक के बारे में बताऊंगा। इस अवधि में 2 फरवरी सुबह 6:44 से 6 फरवरी दिन की 5:09 तक पंचक है। तो पंचक इस आवेदन प्रक्रिया में बाधा नहीं बनता है। देखा जाए तो मैंने आपको बताया था कि 6, 8 और 9 फरवरी को स्वार्थ सिद्धि योग भी है, तो आप उस अवधि में अपना फॉर्म भी भर सकते हैं। सिर्फ पंचक में कौन से कार्य वर्जित है वो मैं आपको बताना चाहूँगा। दक्षिण दिशा की यात्रा है, मृत दाह कर्म, अगर कोई मर जाता है तो उसका दाह संस्कार पंचक में नहीं किया जाता है, यानी कि 5 दिनों तक उसका दाह संस्कार नहीं होगा, ऐसा प्रावधान है। लेकिन विशेष पूजा कार्य के करके इस दाह संस्कार को किया जाता है। इन 5 दिनों तक छत को नहीं डाला जाता। अगर मकान बना हुआ है तो पंचक में छत डालना वर्जित रहता है। पंचक में आप सैया प्रयोग यानी खाट पर सोना भी वर्जित है। और पंचक के दौरान लकड़ी काटना है, घास, लकड़ी, इन सबको एकत्र करना, ये 5 कार्य वर्जित है। पहला है दक्षिण यात्रा, दूसरा है दाह संस्कार, तीसरा है छत डालना, फिर है सैया प्रयोग और 5वां है घास, लकड़ी आदि को एकत्र करना। 17 जनवरी से 10 फरवरी की अवधि बताई, उसमें न केवल आप शिक्षक भर्ती के बारे में, शिक्षक भर्ती आवेदन के बारे में सोच सकते हैं, उसमें आप मैंने जो सही समय बताया उसमें आप आपका कोई अच्छा काम भी शुरू कर सकते हैं। तो आज की क्लास में मैंने आवेदन कब करें इसके लिए शुभ मुहूर्त की जानकारी दी। तो आप इसके लिए कतई बाध्य नहीं है। आप चाहते हैं मैं चंद्रमा को नहीं देखूं तो आपको जो पूर्व में तारीख बताई, स्वार्थ सिद्धि, अमृत सिद्धि योग, पुष्य नक्षत्र, पूर्णिमा, एकादशी या फिर श्रेष्ठ चौकड़ियों में आप आपका आवेदन कर सकते हैं। तो आप कतई बाध्य नहीं है। सिर्फ आपको इस बात का ध्यान रखना है, आप आपका आवेदन सही समय पर
टाइम रहते कर लो, ताकि आप आवेदन से वंचित नहीं रह सको। और अंत में मैं माँ सरस्वती से यही प्रार्थना करना चाहूँगा कि आपका आवेदन फॉर्म अच्छे से फिलअप हो और साथ ही आपको सक्सेस मिले। सरस्वती माँ से यही प्रार्थना करना चाहूँगा। और आपने अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि क्लासों का आपको नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल सके। और मैं आपको कहना चाहूँगा कि हमारे चैनल पर नियमित करंट अफेयर की क्लासें मौजूद है, साथ ही नियमित सामान्य ज्ञान की क्लासें भी मौजूद है, साथ ही मैथ्स लर्निंग की क्लासें मौजूद है, इंग्लिश लर्निंग, इंग्लिश ग्रामर की क्लासें मौजूद है एवं मोटिवेशनल क्लास भी मौजूद है। तो निश्चित आप हमारे चैनल से जुड़िएगा, निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। नियमित बने रहिएगा हमारे चैनल से। इसी के साथ एक बार और सरस्वती माँ से प्रार्थना करना चाहूँगा आपको सफलता ज़रूर मिले। तो अब मिलते हैं आगे की क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।